बुजुर्गों और दोस्तों, आपकी समाज की अगर कोई बच्ची इस उम्र में इमाम राज़ी और इमाम गज़ाली की बातें कर रही है तो यकीनन आप यकीन मानिए कि आप और आपका माशरा, आपका समाज कामयाब है। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये जानते नहीं होंगे कि इमाम राज़ी कौन थे, इमाम गज़ाली कौन थे और इमाम नूदी कौन थे। यकीनन ये बच्ची इल्म के ऊपर बहुत शानदार बातें कर रही थी। आप हज़रत दुआ करें अल्लाह इसके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। हमारी खुशी में और ज्यादा चांद लग गया उस वक्त। आप हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा है, ये सबसे बड़ी हमारे लिए हौसला अफजाई है, हमारे बच्चों के लिए हौसला अफजाई है। और इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी खुशी हमारे इस गांव के बड़े बड़े उलमाए कराम जो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो उलमाए कराम यहाँ तशरीफ फरमा है। उन्हीं में से एक बहुत ही मशहूर नाम, और हमारे लिए ये बात बहुत ही खुशी की है कि हजरत से सुबह बात हुई तो हजरत ने फरमाया कि मैं अभी हैदराबाद में हूँ। और अल्लाह का करना देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि सुबह हैदराबाद में हजारों किलोमीटर दूर और अभी हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। जब उनको पता चला कि हमारे गांव में जलसाए दस्तार बंदी है, कोई बच्ची हाफिज बनी है, उनके दिल में ये शौक, ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे चलकर जाकर देखना चाहिए कि आखिर कौन बच्ची है, कैसे है, क्या है। हजरत ने सुबह बात की और फिर फ्लाइट पकड़कर वो हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ नदवी दामत बरकातुहुम, जो हैदराबाद में मानू में अरबी के लेक्चरार के पद पर हैं, बहुत आले ओहदे पर हैं। और यकीनन वक्त बहुत कम रहता है हजरत के पास, लेकिन गांव के लिए कुर्बानी देना, गांव के लिए लोगों के लिए सोचना यकीनन हजरत की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि हजरत इतनी जल्दी यहाँ तशरीफ ले आए हैं। यकीनन हमारे मेहमान हैं कि आप आए, ये खुदा की रहमत है। आप आए, ये खुदा की रहमत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। यकीनन अभी आप उनके बयानात से भी मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। उनके पुरमग़ज़ खिताब होगा आपके सामने में। आपके गांव के अगर कोई आदमी चिल्हनिया का हैदराबाद में जाकर अरबी लेक्चरार हो तो यकीनन आपको फख्र करना चाहिए इस बात पर कि हमारे गांव में किसी चीज की कमी नहीं है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ा सरखेज है साथी। ये शेर अल्लामा इक़बाल ने शायद के ऐसे ही गाँव के बारे में कहा था। आइए प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि चंद बच्चे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह उलमा कराम के बयान होंगे। आप इसी तरह जो खड़े हैं, बेहतर होता है कि आगे आकर बैठ जाते हैं या कुर्सी को पीछे करके बैठ जाते हैं। इस तरह खड़े कब तक रहिएगा, अभी लंबा प्रोग्राम चलेगा, कम से कम 9 बजे तक। आप उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज होगी, नमाज यही होगी, आखिर में होगी इंशाअल्लाह। इशा की नमाज़ें ताख़ीर कर सकते हैं, उसके बाद जाकर खाना वगैरह खाएंगे। अब सुकून के साथ बैठिए। ये बात बहुत बाइसे मुसर्रत है कि आपके स्टेज पर आपके गांव के बड़े बड़े उलमाए कराम, हज़रत मौलाना मुफ्ती एहतशाम अख्तर साहब नदवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अकील अनवर साहब नदवी, हज़रत मौलाना नाहिद हसन साहब नदवी और हज़रत मौलाना आसिफ नदवी दामत बरकातुहुम, ये तमाम हजरात तशरीफ फरमा है। ये बात आज गोया के गांव में चार चांद लगा हुआ है, आफ्ताब व महताब सब जलवा फिगन है। बस आपको सुनने की और देखने की जरूरत है कि ये नबी के वारिस हैं, इनके चेहरे पे नूर देखिए। ये नबी के वारिस हैं, इनके चेहरे पे नूर देखिए, उनको बार बार देखिए, जरूर देखिए। अब आइए मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नज़म पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। मुस्कान अफरोज ये बच्ची आए, अपनी नज़म पेश करे, मुस्कान अफरोज। इसके बाद नासिहा मैमुना गुरु अपने मुकालमा के लिए तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते मुस्तफ़ा सुन कर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफ़ा सुन कर रूह जब मचलती है, तो आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है, उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं, उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं। तो मुस्तफ़ा की चौखट से
कायनात पलती है कि थाम कर शहीदी की रहमतों की उंगली को, कि थाम कर शहीदी की रहमतों की उंगली को, जन्नत मोहब्बत में जिंदगी टहलती है। नाते मुस्तफ़ा सुन कर रूह जब मचलती है, तो आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है, के लफ्ज़ उनके जलवे में मुस्तफ़ा का जलवा है, के लफ्ज़ उनके जलवे में मुस्तफ़ा का जलवा है। तो नूरे मुस्तफ़ाई से कायनात पलती है। काश वो नजर आए ख्वाब के दरीचे से, काश वो नजर आए ख्वाब के दरीचे से, कि मेरी दीदाए हसरत पहलो आँख मलती है। नाते मुस्तफ़ा सुन कर रूह जब मचलती है, तो आशिकों के चेहरे